और गरीबों के मसीहा विक्रमादित्य रेड्डी नहीं रहे। एक बच्चे की जान बचाते हुए उन्होंने अपनी खुद की जान निछावर कर दी। पूरा शहर आज मातम मना रहा है। इस तरह से देखा जाए तो पूरा हैदराबाद विक्रमादित्य रेड्डी के दम पर ही चलता था और उसके जाने के बाद पता नहीं लॉयन ग्रुप का अगला सीईओ कौन होगा। क्या क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? अरे तुम्हें होश आ गया? चलो जल्दी से डायरेक्टर साहब को बताते हैं कि लड़के को होश आ गया। क्या मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट बन गया हूँ? 50 साल की उम्र में दुश्मनों से लड़ते लड़ते थक गया था। शायद भगवान ने मुझे अपनी गलतियां सुधारने का एक दूसरा मौका दिया। मुझे स्कूल से हमेशा नफरत थी, तो देखो भगवान ने मुझे फिर से स्टूडेंट बना दिया। आप लोग अर्जुन तूने ये मेमोरी लॉस वाला नाटक बंद कर। तूने मुझे छत से धक्का देने की कोशिश की और उल्टा खुद गिर गया। और अब ये तेरा याददाश्त चली गया वाला ड्रामा ना नहीं चलेगा। जलन के मारे तूने अपने ही भाई को मारने की कोशिश की। शर्म नहीं चाहिए तुझे? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तूने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। तू मेरा बेटा नहीं, हमारा घर का कलंक है। अर्जुन, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का पैदा हुआ बच्चा इतना खतरनाक सांप निकलेगा। मेरे रास्ते में आएगा? इतनी हिम्मत तेरी? अर्जुन, तुझे बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। कहीं जाके मर जाएगा तू। अर्जुन, ये एक्टिंग बंद कर और माफी मांग, समझा? रहने दीजिए डैड, मेरी गलती की वजह से रोकने गया। इसकी जगह मैं गिर गया होता ना, वही सही होता। भगवान, कम से कम आज मेरा भाई मुजरिम तो नहीं होता ना। अर्जुन, तुम मर क्यों नहीं गया? अगर मेरे से को कुछ भी हो जाता ना, तो मैं अपने हाथों से तेरा गला दबा देती। तो ये है इस बेचारे लड़के की कहानी। अपने ही घर में ऐसे जानवर समझा जाता था। सिर्फ खुद ही अर्जुन को धक्का दे रहा था और यहाँ वो ऐसा दिखा रहा है कि अर्जुन ने उसे धक्का मारा। खिलाड़ी बड़ा है लेकिन टुकड़ी गया है कि अब तेरे सामने लाचार अर्जुन नहीं, विक्रमादित्य रेड्डी खड़ा है। सिर्फ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब इस नालायक का किया धरा है। तो फिक्र मत कर, इसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आने वाले दिनों में ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। देरी तो मत। देरी तो मत। छत से गिरने के बाद तो अर्जुन की अकल ठिकाने आनी चाहिए थी, पर ये तो उल्टा ही हो गया। खैर जो भी हो, ये मेरे लिए तो अच्छे ही, इसे फंसाना अब और आसान होगा। अर्जुन, ये क्या बदतमीजी है? डैड पे हाथ उठा दे। अबे छत से गिरने के बाद तेरा दिमाग में कहीं गिर गया क्या? अर्जुन देख, मैं तेरा बड़ा भाई, तूने मुझे मारने की कोशिश की, इतनी ऊंचाई से तूने धक्का दिया, फिर भी मैंने तुझे माफ कर दिया। पर तू तो इंसान से सीधा जानवर बन गया भाई। अर्जुन, तू हमेशा ही इस घर पर बोझ था। तेरे डैड ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू मेरे पर हाथ उठा रहा है। तू मेरे लिए मर चुका है अर्जुन। तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। बहुत हो गया, अपना मुंह बंद रखो सबके सब। जब से तो इस कमरे में है ना, तब से तेरे मासूमियत का कचरा सुनता हूं मैं। और क्या था तूने? मैंने तुझे मारा। अभी जो मैंने किया है ना, उसे थप्पड़ कहते हैं। और अगर थोड़ा और जोर से पड़ेगा ना, तो उसे खेल खत्म कहते हैं। तो बोल, चाहिए तुझे एक बार? तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे तो आदत हो गई है ना इन सब चीजों की। बस मेरे भाई का गुस्सा शांत हो जाए और ये खुश रहे, मेरा क्या है, मैं तो सब सह लूंगा।
सेठ भाई इतना अच्छा मत बन, वरना ये गुंडा मवाली बार बार bully करता रहेगा। अर्जुन, अभी के अभी अपने घुटने पर बैठकर अपने भाई से माफी मांग। जल्दी माफी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग इस गोद में हुए बेटे की हर बात को यकीन कैसे कर रहे हो? अयो, इसे गोद लिया हुआ बच्चा मत बोलो, भाई ये तेरा भाई। तुम गांव में ही रहा ना, इसलिए तेरी फितरत में बदतमीजी चिपक गई है। मैं कहूँगा तू हमेशा से झूठा था अर्जुन, लेकिन हम सिर पर ही भरोसा करेंगे, तुझ पे नहीं। तुम अपने घुटने का बल बैठकर इससे माफी नहीं मांगोगे ना, तो ये इसी वक्त में घर से निकाल दूंगा। ठीक है, निकाल दीजिए। आज से मैं इस रंगनाथन फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ देता हूँ। मेरा कोई लेना देना नहीं आपसे। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, हम सब जानते हैं कि तू अपनी फैमिली के बिना 2 दिन भी सड़क पर नहीं जी पाएगा। बुढ़े, मेरे साथ खेल खेल रहा है क्या? तेरे इस नालायक बेटे की वजह से मेरे बॉस की जान गई। अब उनकी मौत का हिसाब तुम लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा। तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वाला सर, हमें उसके बारे में नहीं पता था। अगर पता होता तो हम लाइन ग्रुप में आके माफी मांगता। सर, अर्जुन ने तो उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। हमारा इसका कोई रिश्ता नहीं है। आज चाहे तो अभी इसकी जान ले ले। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ये बकवास सुनकर पिघल जाऊंगा? इस जुर्म में तुम सब बराबर के हिस्सेदार हो। सुनो, ले जाओ इन सबको शमशान घाट। वहाँ ये बॉस की चिता के सामने अपने घुटनों पर आकर अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इनमें से कोई भी अगर नाटक करे तो उसे वहीं मारकर बॉस के साथ ही चला देना। काफी ड्रामेटिक है, लेकिन तुमने ये सब मेरे लिए किया। जाओ, मैं तुम सबको माफ करता हूँ। इस साले मेरे सामने बकवास कर रहा है। तेरा ये टैटू आज मैं अपने हाथ से ही दबा के रखूंगा। छोड़ मुझे, छोड़। एक तो तेरी वजह से हमारे बॉस की जान गई, ऊपर से तू हमें धमका रहा है। तुम लोग सच में गैंगस्टर हो क्या? हाँ? तुम लोग गैंगस्टर हो? तुम लोगों को मारपीट के अलावा और कुछ आता भी है? सिर्फ खून खराबा सूझता है तुम लोगों को? और कुछ नहीं? अरे कब तक मेरी नाक कटवाते रहोगे तुम? दफरा इसके डरने का तरीका, इसकी बात करनी चाहिए। तू है कौन? मैं विक्रम आदित्य रेड्डी हूँ। छोकरे, बस और मजाक नहीं, वरना लोगों 3 साल पहले तू एक लड़की के चक्कर में फंस गया था ना? वो तेरी प्राइवेट पिक्चर्स लीक करने वाली थी। मैंने उस स्कैमर को सबक सिखाया था ताकि तेरी इज्जत बच सके। कुछ याद आया? और लक्ष्मण, तू
5 साल पहले तो अपनी बीवी के साथ बेड पे टिक भी नहीं पाता था। तू अकेला हॉस्पिटल नहीं जा सकता था, लेकिन तुझे हॉस्पिटल लेके गया मैं, तेरा इलाज करा ले। ये बात तो मेरे बॉस के बीच में थी। और बाबा बस इसके आगे कुछ मत बोलना, मुझे यकीन हो गया कि आप कौन हो। अरे रुको, बॉस को रकम बोलो, रकम बॉस। बॉस आप चले गए थे ना बॉस, हमारा तो लाइन ग्रुप से कंट्रोल ही खत्म हो गया था, लेकिन अब आप आ गए हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अभी ग्रुप में वापस आने का वक्त नहीं है। भगवान ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, दूसरा मौका दिया। मैं इस खून खराबे से दूर रहना चाहता हूँ। मैं स्कूल जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, और मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज भी जाऊंगा। बॉस आप सच में कॉलेज जाएंगे? बॉस आप एक बार फिर से सोच लो बॉस। तुम सब बाहर जाओ। यस बॉस। बहुत टाइम हो गया, बॉस आए नहीं अभी तक यार। आइए बॉस आइए। अरे यार कहीं पहले दिन ना लेट हो जाओ। दिखाई नहीं देता। कौन है आप लोग? अरे चिल बच्चों चिल। हमारे शेर का पहला दिन है स्कूल में, इसलिए थोड़ी धूल मिट्टी उड़ती है। आज ना हमारी तरफ से ना ये सॉरी रखो। ले लो। अरे लो ना, पकड़ रख लो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं शूज खरीद लेना। चलो चलो सब लोग। शालिनी, ये अर्जुन कहीं दिख नहीं रहा ना? टॉप से होकर भी इतना लेट? कैसा टॉप से? कोई किताबी कीड़ा बनने से हीरो नहीं बन जाता। और तुमने देखा है ना, जब रोनी उसके फ्रेंड्स से मारते हैं तो वो उसका भी करता है। ओफो, क्या बात है? चोट उसे लगती है, दर्द तुझे हो रहा है, कहीं कोई फीलिंग तो नहीं है? कुछ चल तो नहीं रहा तुम्हारे बीच? कुछ नहीं है ऐसा। शालिनी, वो देख कौन है? हैंडसम लग रहा है यार। लगता है न्यू एडमिशन है। एक्सक्यूज मी, मेरी सीट का। हेलो, वैसे मेरा नाम है। मैं अर्जुन हूँ। ओह गॉड, ये अर्जुन है? क्या तुम अर्जुन हो? I can't believe it. अर्जुन तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए अर्जुन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता है तुमने किसकी किताबें फेंकी है? ये किताबें किसी की भी हो, मेरे टेबल में थी इसलिए मैंने फेंक दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, आज से मैं किसी के बाप से नहीं डरता।
बोला माफी मांग। मैं माफी मांग, वो भी इस कूड़ेदान। मैंने कहा माफी मांग। ओहो, देखो तो आज कौन है। मेरा भाई काफी अग्रेसिव मूड में लग रहा है आज। ओए अर्जुन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की? तुम क्यों आए हो यहाँ पर? एग्जैक्टली, तुम हमारी क्लास के नहीं हो, फिर हमारी क्लास में मंडराते रहते हो। बुलाओ मीनाक्षी मैम को। मैं तो अपने पुराने दोस्त से दोस्ती निभाने आया हूँ, इसमें मैम को बुलाने की क्या जरूरत? शालिनी, मुझे लड़कियों के पीछे छुपने की आदत नहीं है। और तू बच्चे सीधे पॉइंट पे आ। यहाँ क्यों आया है? मुझे पढ़ाई करनी है। तुम जैसे घटिया लोगों के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तूने मुझे बच्चा बोला? तेरी तो क्या चल रहा है? तुझे तो मैं देखूंगा, बाहर मिल मुझे। अर्जुन, तुम्हें एक एडवाइस दो, होश में होश मत खो। अभी तो वो लोग चले गए, पर नेक्स्ट टाइम क्या? डरो मत, वो सिर्फ बच्चे हैं। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अर्जुन, तुम कोई पुराने जमाने से आए हो क्या? क्यों? आजकल के बच्चे यूज नहीं करते। अर्जुन, तुम तो फनी भी हो गए हो यार। ये बाला और उसके चमचे, उन्होंने मेरे बैग में ये सब डाला। साले के पास दिमाग नहीं है क्या? उन्हें लगा कि स्कूल में ये सब चलता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अर्जुन, ये क्या है? ये कौन सा शरबत पी रहे हो? ये हर्बल टी है। अभी उम्र के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। उम्र के साथ? तुम एकदम हमारे प्रिंसिपल जैसी बातें कर रहे हो। मतलब वो भी सेम बॉटल रखता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एवरीवन, आज आप लोग का वार्म अप टेस्ट लूंगी। अभी ये क्या मुसीबत है? करोड़ों की बिजनेस डील तो चुटकी में समझ लेता हूँ, और ये कैलकुलस देखकर दिमाग का तय हो रहा है। आजकल के बच्चे ना बोर्ड एग्जाम सर पे हो, बस इन्हें इंस्टाग्राम चलाने की लगी है। क्या लिखते हैं ये लोग? इतना आसान से पेपर में भी फेल हो रहे हैं। ये मेरा होशियार बच्चा, ये मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। अर्जुन को क्या हो गया? इतना होशियार बच्चा और ऐसे पेपर में फेल। शालिनी, मुझे एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम उसे सॉल्व करने में मेरी हेल्प करोगी? अच्छा, तो रॉकी चौधरी को मेरी हेल्प चाहिए। अर्जुन, तुम तो हर एग्जाम में 100 और 100 लाते थे ना? और अब तुम्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शालिनी की हेल्प चाहिए। अर्जुन, भले तुम पहले से हैंडसम हो गए हो, लेकिन तुम्हारी फ्लर्टिंग स्किल्स अभी भी पुरानी है। आई मीन 90s के हीरो जैसी। What? मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। चल, मैं सब जानती हूँ। मुझे पता है कि शालिनी स्कूल की ब्यूटी क्वीन है। उससे इम्प्रेस करने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर तुम चाहो तो मुझ पर ट्राई कर सकते हो। शायद मैं मान जाऊँ। दोनों के बारे में क्या ख्याल है? अर्जुन, तुम एक ही वक्त में हम दोनों को बनाने की कोशिश कर रहे हो। So disgusting, so cheap, man. अरे मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब था? मेरा मतलब ये है कि तुम दोनों मिलकर
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरी मदद कर सकते हो? अर्जुन, अब बहुत बात होगी, चल मेरे साथ बाहर चल। अर्जुन, फिक्र मत करो शालिनी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बस इन दोस्तों से मिल रहा था। चल बाहर चल। शालिनी, हमें तुरंत जाके मीनाक्षी मैम को बताना होगा। तुमने देखा ना अर्जुन कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था? मुझे तो लगता है कि वो रोनी के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। रोनी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तू सही कह रही है, वो रोनी का एक नंबर का जानवर है। वो लोग पता नहीं अर्जुन के साथ क्या करेंगे। अर्जुन, पिछली बार तो तुम मौत के मुंह से निकल गए, पर आज मेरे पास तुझे खत्म करने के 100 नए तरीके हैं। अर्जुन, तूने शालिनी का हाथ कैसे पकड़ा? रोनी, इसलिए ये सब कुछ जानबूझ के किया है। सबके सामने तुझे इग्नोर किया, शालिनी का हाथ पकड़ा, ये सबके सामने तुझे नीचा दिखाना चाहता था। अच्छा, ऐसा है क्या? अपने आप को देख, जैसे धोबी के कुत्ते की तरह पिट रहा है तू। तुझे क्या लगा था शालिनी तुझ जैसे मार खाने वाले फट्टों को पसंद करेगी? वीडियो साफ से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा वास्ता। अच्छा, जब से इसका चश्मा हटा है ना, इससे दिखना थोड़ा कम हो गया। चल नजदीक से दिखा। और बस साले, ये मोबाइल मैंने कल ही खरीदा था, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? रोनी, ये सब ना बस तेरा मजाक उड़ाने के लिए कर रहा है। छोड़ना मत इसे, मारो साले को, हड्डी फंसने एक काम है इसकी। अरे जो होगा मैं देखूंगा, मारो। खड़े खड़े देखते रहो, चल मारो इसे। तेरी तो मेरे लड़के इतनी आसानी से नहीं पिट सकते। साले अर्जुन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस बार मैं तुझे ऐसा मारूंगा ना कि तू अपने आप को आईने में भी नहीं पहचान पाएगा। रुक जाओ। ये लोग मुझे स्कूल से बाहर ना निकाल दें। क्या तमाशा है ये? पागल हो गए तुम सब? ना मेरी एक मिनट, जस्ट एकदम चुप हो जाओ तुम। अरे बाप रे, गया सर, अब मेरा स्कूल लाइफ यही खत्म। विक्रमादित्य रेड्डी को आज तक किसी पुलिस वाले ने नहीं बहलाया है, और ये मैम तो एकदम लेडी बॉस है। उफ, अब क्या बोली मैं इनके सामने? अर्जुन, क्या है ये सब बेटा? जब तुमसे पूछो बस तुम यही कहते हो सब ठीक है। कब तक ये सब टॉर्चर सहोगे? रोनी, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोली करने की? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इतने लोग मिलकर से ऐसे पीट रहे हो इस मासूम को। एक मिनट मैम, इस बार अर्जुन ने हमें मारा है, हमने नहीं। अर्जुन ने? तुम लोग इसे देख रहे हो? तुम जैसे 7 लोगों को मारेगा ये? मुझे तुम लोगों ने क्या समझाया? पागल समझाया? अरे ये बेचारा, इसकी शक्ल देखो, डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा है। एग्जैक्टली मैम, ये दोनों हमेशा अर्जुन को गोली करते हैं। हमने यहाँ आंखों से देखा है, ये दोनों हमेशा अर्जुन को टारगेट करते हैं। हाँ मैम, ये लोग हमेशा उसके साथ ऐसे ही करते हैं और अब उसे जबरदस्ती क्लास से बाहर लेकर आता है। शालिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या कह रही हो तुम? वही तो सच है, तुम उसे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए और जब पकड़े गए हो तुम उसका नाम डाल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैम, चारों तरफ देखिए, जमीन पर हमारे लोग हैं, इस पर विक्टिम हम हैं, ये नहीं। हाँ, इसलिए कि पहले तुम लोगों ने इसे उकसाया होगा, तुम लोगों ने इसे पीटा होगा। मेरी बात एकदम चुप हो जाओ तुम लोग।
मैं अर्जुन को बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो ऐसे कर ही नहीं सकता। वो किसी को हाथ नहीं लगा सकता, समझे? तुम भाई हो ना इसके, तुम्हें इसका साथ देना चाहिए और तुम इन लोगों के साथ मिलकर इसके साथ बुली कर रहे हो। अर्जुन पढ़ाई में खराब हो रहा है और मैं नहीं टॉलरेट करूंगी। कॉल द पेरेंट्स नाउ। मुझे अभी मिलना है उनसे, बुला के ला। लक्ष्मण और लोगू, बॉस ने हमें उनका पेरेंट बन के स्कूल में जाने के लिए कहा है ना। तो मैंने डिसाइड करा है कि बॉस का पेरेंट बन के लाला अपनी बकवास बंद कर। तूने मैं जाऊंगा जूनियर डैडी को बात कर। मेरी एकदम रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी लगती है। तू साला एक नंबर में गुंडा लगता है। चलो गुंडा, मैं जाऊंगा। तुम दोनों ने अपनी शक्लें देखी है? एकदम छटे हुए बदमाश दिखते हो। बॉस की ना करवाओगे तुम, बात एकदम सीरियस और हैवी दिखाई देगी, जैसा मैं दिखता हूँ। इसलिए जूनियर डैडी का बाप बनकर मैं जाऊंगा। रोज मुझ पर ज़्यादा सुख करता है। अरे मैंने बोल दिया जूनियर डैडी का बाप बनकर मैं जाऊंगा तो मैं बोल रहा हूँ। मैम, हमें माफ कर दीजिए। मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। चल आज तू घर पे, आज तेरी सारी बदमाशी निकालूंगा। सर, मैम, ये इनका आखिरी साल है। अगर ये इसी तरह गुंडागर्दी करते रहेंगे ना तो इनका फ्यूचर बर्बाद है। और आप लोग को इन्हें समझाना चाहिए कि खुद तो पढ़ते नहीं हैं और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं उन्हें ये डिस्टर्ब करते रहते हैं। मीना नाम बेस्ट है, वो सभी चीजों को अच्छे से समझती है। देखिए मैम, मुझे लगता है आपको तमीज सीखनी होगी। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, फिर भी आप सारा इल्जाम उस पर लगा रही हैं। लेकिन आंटी, हमने अपनी आंखों से देखा था कि सीधी अर्जुन को बैग लेके गया था। आपको क्या लगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? और आंटी, ये बात साफ है कि रोनी ने ही अर्जुन की पिटाई की है और आपको पता है कि उसने गलत किया है, फिर भी उसी का साइड ले रही है। सर, लक्ष्मी मैडम, क्या हो रहा है सर? अरे राजवीर सर, आप यहाँ? सर, आपने हमारे न्यू साइंस विंग के लिए 50 लाख रुपए डोनेट किए। मुझे आपके पास आके आपको थैंक यू कहना था। आप क्या कहते सर? मैंने कहा ना, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। लेकिन आपके ये सो कॉल्ड मॉडल स्टूडेंट ना कि मेरे बेटे को फंसा रहे हैं, बल्कि इन्होंने उसको मारा भी है। तो सर बताइए ना, ऐसे में आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल सर, अर्जुन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मीनाक्षी मैडम, आपको अपनी नौकरी से हाथ धोनी है क्या? अरे आपको पता है राजवीर सर कौन है? लायन ग्रुप के साथ बिजनेस करते हैं और उसके सीईओ विक्रमादित्य सर से मिल चुके हैं। उन्हें जानते हैं अच्छी तरह से, उनका खास आदमी है। जानते हैं, ये जो लायन ग्रुप की कंपनी है ना, ये सिर्फ हैदराबाद की नहीं, पूरी इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि विक्रमादित्य के मरने के बाद ना ये राजवीर लायन ग्रुप के कंपनी का सीईओ बनेगा। यानी लायन ग्रुप के नए सीईओ रोनी के फादर बनेंगे। आज से तुम्हें रोनी की हर बात माननी होगी। जो वो कहेगा वो करना, ठीक है? आओ, तुम सब मेरे साथ आओ। रोनिया सर, खड़े रहो वहीं। अंजलि, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। लायन ग्रुप बहुत ताकतवर कंपनी है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। माफी मांगो उनसे। फिर मैंने कोई गलती की नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू? क्योंकि उनके पीछे लायन ग्रुप है। अच्छा, मेरे पीछे भी वही है। बस इंतजार करो, कुछ दिलचस्प होने वाला है। अंकल, तुम बात क्यों नहीं समझ रहे हो? तारा? मीना जी, हमारा बेटा लड़ाई नहीं कर सकता। जरूर कोई गलतफहमी है। जी मैडम जी, हमारा दिल बहुत अच्छा, जरूर इसको किसी ने बदनाम किया है। आपने बिना मुझसे पूछे उनकी साइड लेगी। कमाल की फैमिली आप लोग। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो यही रहना था ना। आखिर मैंने ही तो आपके बेटे को मारा है, उसे बदनाम किया है। जैसे कि मेरे बताए बिना आपने सब कुछ मान लिया। एकदम चुप। एक तो हम तुमको गांव से यहाँ पर लेकर आया ताकि अच्छी जिंदगी दे सके, और तुम
इतना बड़ा एहसान फरामोश निकलेगा? सुनो, एक तो पढ़ाई पर तुम ध्यान देता नहीं, ऊपर से हमेशा सबको परेशान करता रहता है। मैम, आपको लगता है कोई गलतफहमी हुई है। अर्जुन हमेशा से ही मॉडल स्टूडेंट रहा है। आप सब गलत समझ रहे हैं इसे। मीना मैम, लगता है आप ही अर्जुन की जाल में फंस चुके हो। अरे जानते नहीं हो, ये घर में रोज खुद को रुलाता है और यहाँ पे भी इसने यही किया होगा। करेक्ट मैडम जी, आपको पता नहीं, अर्जुन एक नंबर का धोखेबाज और बुरा लड़का है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने आप सबसे रिश्ता तोड़ दिया था ना, तो अब मैं किसी को भी मारूं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और आपको मुझे पूछने का कुछ भी हक नहीं है, समझे? क्या समझो? अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर फिर से मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बिल्कुल इस चश्मे की तरह। बस बंद करो अपनी ये पारिवारिक नौटंकी। मेरे पास तुम भिखारियों के लिए बिल्कुल भी फालतू वक्त नहीं है। राजीव सर, आप यहाँ? मुझे पता ही नहीं था। सुंदरम रंगनाथन, तेरे बेटे ने मेरे से रोने पर हाथ उठाया है, तो बाप होने के नाते अभी के अभी अपने घुटनों पे बैठ और मुझसे माफी मांग। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो शाम होने से पहले तेरा पूरा परिवार हैदराबाद की सड़कों पे कटोरा लेके भीख मांगते हुए दिखाई देगा। अर्जुन, अपने घुटने पर बैठकर राजवीर सर और रॉली से माफी मांग। अभी मैं क्यों मांगू माफी? मेरी कोई गलती थी नहीं। जानता है राजवीर सर कौन है? लाइन ग्रुप के आने वाले CEO, और तुम्हारी एक गलती से मेरा ये पूरा बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। जाकर उन लोगों के पैरों पे गिर और रहम की भीख मांग, वरना आज तुम इस स्कूल से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। थलाइवा जूनियर रेड्डी को पिकअप करने का टाइम हो गया। चलो। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मिस्टर रंगनाथन, अपने बेटे को घुटने में कैसे हंसा सकते हैं? सही कहा रिया ने। आपने सबको उसकी गलतियों के लिए कभी टोका ही नहीं और आप अर्जुन को मजबूर कर रहे हैं। आज अगर वो सबके सामने झुक गया ना, तो वो स्कूल उसे जीने नहीं देगा। सुंदरम जी, आप इसके पिता हैं। एक बाप तो अपने बेटे की ढाल बनता है और आप इन सब के साथ मिलकर अपने बेटे के साथ ऐसा करने से जलील कर रहे हैं। आप सच में इसके बाप हैं? इसे मुझे बेटा कहने में सबसे बड़ी शर्म आती है। जब ये लोग मुझे रोज मारते थे तब आपकी आंखें बंद थी, और आज जब मैंने अपना बचाव लिया तब आप मुझे उनके पैरों पे गिरने के लिए कह रहे हैं। कैसे बाप है? तो एक बात बता, क्या ये लोग सिर्फ तुझे मारते हैं, दूसरों को नहीं? तेरी फितरत में ही कोई खोट होगी। अयो, बिल्कुल सही कहा जी। पक्का तुमने ही कोई बुरा काम किया होगा, तभी रॉनी ने तुमको सबक सिखाया। मॉम, डैड, प्लीज आप लोग गुस्सा मत कीजिए। शायद अर्जुन ये सब बस इसलिए कर रहा था कि वो आप लोगों का ध्यान खींच सके, ताकि आप लोग उसे वापस घर बुला ले। इसका इरादा बुरा नहीं था। इरादा बुरा नहीं था? ते हमारे परिवार की इज्जत नीलाम कर दिया है। अर्जुन सुन, तुम उस घर में कभी कदम नहीं रखोगे, और मेरी सारी जायदाद मैंने सिख के नाम कर दी है। हैदराबाद में से तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मुझे चाहिए भी कहा, वैसे भी मुझे आपके रद्दी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत हुआ। मैं एक मिनट में लाखों कमाता हूँ। तुम जैसे भिखारियों के लिए मेरे पास बिल्कुल भी फालतू वक्त नहीं है। 3 मिनट में अगर इससे माफी नहीं मांगी तो सुंदरम, तेरा पूरा परिवार सड़क पे भीख मांगते हुए दिखाई देगा। अर्जुन, माफी मांग। भाई मांग यार माफी। डैड को क्यों परेशान कर रहा है? अबे ओए
बेटे, अगर तुझे इतना ही शौक है तो खुद जाके माफी मांगना। तेरी तो घुटने पे नहीं बैठेगा। मैं तुझे घुटने पे बैठना सिखाता हूँ। पागल हो गया क्या? आप चुप रहिए। आज मैं इसे बताता हूँ कि बाप से कैसे जुबान लड़ाते हैं। अगर किसी ने भी हमारे गोद लिए हुए बेटे को खरोच भी पहुंचाई ना, तो याद रखना पूरे हैदराबाद के कब्रिस्तान कम पड़ जाएंगे। साला लक्ष्मण लोगों मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये लायन ग्रुप के 3 शिकारी स्कूल में क्या कर रहे हैं? इनमें से अगर कोई न्यूज उठाता है ना तो पूरा शहर कांप उठता है। लगता है कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे गॉडसन को हाथ लगाने की? साला तुम कुत्ते के पिल्लों की इतनी हिम्मत! हमारे जूने बेटी पर हाथ उठाओ! क्यों बे? बहुत शौक है तुम्हें अपने मरे हुए बाप दादा के पास जाने का? हाँ? अच्छा सुनते हो, इनका गॉडसन भी इसी स्कूल में पढ़ता है। पूरा हैदराबाद जानता है कि वाजपेयी का रॉयल ग्रुप के साथ में पुराना रिश्ता है। मुझे तो लगता है कि जरूर रॉनी ने उनका गोद लिया हुआ देखा होगा। तो क्या सच में रॉनी है जो लायन ग्रुप के 3 बड़े डॉन्स का लाडला है? और नहीं तो क्या, राजवीर लाइन ग्रुप को करोड़ों का बिजनेस देता है, तो रिश्ता तो गहरा होना ही था। अर्जुन के लिए सब खत्म। अब लायन ग्रुप उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मिस्टर बाला, मेरा बेटा रोनी आपका गौतम बन के बहुत ऑनर्ड महसूस कर रहा है। कितना गधा इंसान है। ओह गॉड, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा रोनी लायन ग्रुप का इतना खास बन जाएगा। मिस्टर बाला, मैं आपको बताती हूँ इस स्कूल में क्या हो रहा है। मेरे मासूम बच्चे को सताया जा रहा है और इस कुत्ते ने इसने मेरे बेटे को परेशान किया है। इसे अभी के अभी सबक सिखाइए। कुत्ता कुत्ता तूने इन्हें कुत्ता कहा। ये कुत्ता ही तो है। इस नालायक ने मेरे बेटे को परेशान किया है। और ये मीनाक्षी मैम, इन्होंने हमें यहाँ बुलाकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया है। ये हमारी फैमिली की बेइज्जती है। क्या बकवास है ये? रोनी ने गुंडों को बुलवाकर अर्जुन को पिटवाने की कोशिश की थी। उसने तो अपना बचाव किया है। मैम सही कह रही है। ये रोनी और उसकी ग्रुप हमेशा अर्जुन को टारगेट करते थे। मैम शादी में सब गवाह है। क्या तुम बच्चे के इतने मजाल की लाइन ग्रुप के खिलाफ हो? भले मेरे बेटे ने शुरुआत की हो, लेकिन अर्जुन जैसा कचरा मेरे बेटे को हाथ लगाए, ये उसकी औकात नहीं है। मेरे बेटे को पूरा हक है उस पर पिटाई करने का। एग्जैक्टली। ओए अर्जुन, सुना तूने? अभी घुटने पर बैठ और मेरे बेटे का पैर पकड़कर माफी मांग। नहीं तो ये लायन ग्रुप तेरे पूरे खानदान को पीस काट कर कुत्तों के सामने परोस देगा। क्यों मिस्टर बाला, सही कहा ना मैंने? जो कुछ भी बोलना है बोल, लेकिन अपनी जबान को लगाम रख के बात कर, वरना तेरे इस मुंह के अंदर से तेरी जुबान खींच लूंगा। अर्जुन, चुपचाप अपने घुटने पर बैठकर रॉनी से माफी मांग। तू सच में ये कहता कि लायन ग्रुप हमारे परिवार को बर्बाद कर दे? मैं क्यों माफी मांगू? मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। तुझे क्यों लगता है तूने सही किया है? बेशर्म बदतमीज। जिस दिन से मम्मी पापा ने तुझे गांव से यहाँ लाया ना, उस दिन से हमारी फैमिली ने सिर्फ दुख देखा है। गलती हो गई मम्मी पापा से। तुझे तो उस नरक में सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए था।
अर्जुन भाई तो घुटनों में बैठ के माफी क्यों नहीं मांग लेता? तो क्या सच में चाहता है हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाए? डैड का तो सोच यार। अर्जुन जल्दी माफी मांग, नहीं तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। सुंदरम रंगनाथम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार आज तबाह ना हो तो इस बात को यहीं के यहीं फेंक दो। क्या कहा तुमने? अर्जुन पागल हो गया क्या तू? डैड को धमकी दे रहा है? अरे अगर ये हमें मार भी रहे हैं ना तो उसमें हमारी भलाई है। तो क्या सच में चाहता हम बर्बाद हो जाए? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लाके भूत बातों से नहीं मानते। आज तो आप इसका सारा भूत निकाल ही दीजिए। तो हमने इसे सर पे चढ़ा के रखा है, तभी इतना बदतमीज हो गया। आज मैं अपने परिवार को तेरे जैसे नालायक के वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। बस आज ये हमारे बॉस का स्कूल में पहला दिन है, तो मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए। अपने हाथ से बैग नीचे फेंक। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस को हाथ लगाने की? क्यों कर रहा है? क्या लायन ग्रुप खुद अर्जुन को मारना चाहता है? फिर तो रंगनाथन परिवार हैदराबाद में नजर भी नहीं आएगा। अर्जुन देख, देख क्या कर दिया तूने? पता क्या तो खुश है हमारी मौत देख के? राजीव सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ, मुझे आखिरी एक मौका दीजिए। मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, फिर वो आपके बेटे की पैर पकड़ के माफी मांगेगा। हाँ सर, हमें बख्श दीजिए। हमको नहीं पता था कि लड़का इतना बड़ा गुंडा निकलेगा। अर्जुन देख, अब मेरे खिलाफ जाने की यही कीमत होती है। तेरा बाप तेरे पैर तोड़ने पर तुला है। अर्जुन, बॉस, अर्जुन, बॉस, बॉस, Oh my God! मतलब मिस्टर बाला का लाडला ये रॉनी नहीं, अर्जुन है। ये नामुमकिन है, कैसे हो सकता है? लेकिन ये लोग सब किसके साथ इज्जत से पेश क्यों आ रहे? चलिए सुना, अर्जुन गॉड से निकला। अर्जुन, ये लोग तेरे गॉडफादर नहीं हो सकते। ये लोग गंदे लोग हैं, तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए। मैं खुद नहीं जानता ये लोग ये सब अचानक से क्यों कर रहे हैं। बाला साहब, ये कुछ गलतफहमी हुई है। ये ऐसा कचरा इंसान आपका बोर्ड कैसे हो सकता है? ओए, कचरा किसे बोला? औकात भूल गया क्या आपने? सॉरी मुझसे गलती होगी। मैं कचरा हूँ। वो तो तू है, लेकिन पहले मुझे ये बता, तेरे इस नालायक बेटे ने हमारे शेर को बुली किया और तूने इन्हें सबके सामने माफी मांगने पर मजबूर किया। हाँ सर, ये गलतफहमी है, एक छोटी सी गलतफहमी। ये सच है। रॉनी और उसके ग्रुप हमेशा अर्जुन को बुली करते थे। नर्स शालिनी इस चीज की गवाह है। हमें मालूम नहीं था कि वो आपका बॉयफ्रेंड है। मालूम होता तो हम ऐसा कभी नहीं करते। गलती होगी, माफ कर दीजिए। राजवीर जी, स्कूल एक सेफ प्लेस होना चाहिए। भले ही अर्जुन के पीछे लाइन ग्रुप नहीं होता, फिर भी आपको और आपके बेटे को इस तरह सताने का उसे कोई हक नहीं था। माफी मांग अर्जुन से।
किसका इंतजार कर रहे हैं? आज जो लोग माफी मांगने की अभी अभी। अब्बा नहीं करूंगा। क्या तो सच में मेरा सब कुछ याद करना चाहता है? माफी मांग। बस बहुत हुआ। किस तरह के माँ बाप हैं आप? सिर्फ पैसे और पावर के लिए अपने बेटे को घुटनों पर चढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए आप लोग को। अर्जुन बेटा, तूने लायन ग्रुप के इतने बड़े लोगों को गॉडफादर बना और हमें खबर तक नहीं होने दी। अयो जी, ये तो पूरा भाई तेरा बाद में सेलिब्रेशन मनाने वाली बात है। इस लड़की ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। अर्जुन हमारा प्यारा बेटा। बेटा क्या? अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे बदतमीज और क्या कुछ नहीं कह रहे। अरे ये सब पुरानी बातों को छोड़ो तो अभी गुस्से में इंसान कुछ भी बोल लेता है। अब हम एक परिवार हैं। हाँ भाई, हम हमेशा एक परिवार है और ये सब तो होता रहता है ना फैमिली में। और हमने जो कुछ भी कहा वो सब गुस्से में कहा था। लेकिन आप जानते हो ना कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। तो ये बात को भूल जाओ, सीरियसली मत लेना। हाँ? अर्जुन बेटा, आज तुम्हारे पास वक्त है तीनों गॉडफादर्स को हमारे घर पे डिनर पे बुलाने का। तो क्या है ना, पूरा शहर हमारा पावर देखेगा। अयो जी, बिल्कुल परफेक्ट आइडिया। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके उस आलिशान घर में आने के लायक। अर्जुन समझदार बनो, बचपना छोड़ो, परिवार के बारे में सोचो। समझदार? जिस दिन मैं बिल्डिंग से गिरा था, आप लोगों ने मुझे परिवार से निकाल दिया। आज जब मुझे स्कूल में सताया गया है, आप लोग दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे पैरों पर गिरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और अब जब आप मेरी असलियत जान गए हो कि लायन ग्रुप की फौज मेरे पीछे खड़ी है, तो आपको डिनर और फैमिली आना। ऑनेस्टली मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्या आप लोग की फितरत गिरगिट से मिलती है या सांप से? अर्जुन, तुम होते तो हमारी फैमिली की बेइज्जती करने वाले। बहुत हो गया। बाला चलो। बस गॉडसन आई। आरोही, तुम अर्जुन का साइड लेना बंद कर। वो बिगड़ गया है। ये नामुमकिन है। मैं कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर क्या गई, यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। मेरा भाई अर्जुन इतने गुस्से वाला हो ही नहीं सकता। आप लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। आरोही, हम क्या छुपा रहे हैं? हाँ? क्या पता? अरे जब से हम उस बदमाश नालायक को इस घर में लाए ना, उस दिल से उससे सिर्फ और सिर्फ परेशानी खड़ी। और अब देखो, लायन ग्रुप के साथ छोड़ के वो हमें ही आके दिखा रहा है। एक मिनट, जब हमने ये नहीं कहा कि लायन ग्रुप का सीईओ विक्रमादित्य रेड्डी अर्जुन की वजह से मारा गया था, तो वो गुंडे अर्जुन को अपना गॉड सन क्यों बुला रहे हैं? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जरूर कोई बड़ा खेल चल रहा है। सब जानते हैं कि बाला और उसके गुंडे विक्रमादित्य रेड्डी के लिए जीते, फिर वो अर्जुन को गॉड सन क्यों मारते? अर्जुन ने उनका बॉस तो जान ली थी। कुछ तुम लोगों को समझ में आ रहा है? दिमाग में तो जा रहा है? हमको समझ में आ रहा है। हमको लगता है कि अर्जुन को गॉड सन इसलिए बनाया गया ताकि उसे तड़पा कर अपने बॉस की मौत का बदला ले सके। मुझे पता था वो कमीना नालायक मिस्टर बाला का लाडला बनने के लायक ही नहीं। उसकी किस्मत में सिर्फ मौत लिखी। नहीं, हमें उसे तुरंत वापस लाना होगा।
अर्जुन अभी एक बच्चा है, उसे शायद पता भी नहीं है कि वो कितने खतरनाक लोगों के बीच में फंस गया है अभी। नहीं, हमें उसे वापस लाना होगा, वरना वो लोग उसे मार डालेंगे। यू आर राइट। हमें कुछ भी करके ना अपने भाई को वापस लाना ही पड़ेगा। आई नो कि हम लाइन ग्रुप का मुकाबला नहीं कर सकते, अपने भाई पर से तड़पता हुआ भी तो नहीं देख सकते ना। मंजूर की तरफदारी करना कब तक करोगी? हाँ नयनतारा, वो भाई है हमारा अपना खून। तुम क्या चाहती हो? क्या हमारा पूरा परिवार इसको का गुस्सा झेले? हमें ना सिर्फ इग्नोर करना चाहिए, बल्कि उससे जुड़ी हर एक गंदी चीज को इस घर से बाहर फेंक देना चाहिए। नहीं तारा, सही कह रही है। हमारा ये परिवार उसके खड़े हुए मुसीबतों का बोझ को नहीं उठा सकता। बस हम उसे गांव से यहाँ लाए और किसी राजकुमार के जैसे यहाँ रखे। इतना ही काफी है। अगर वो सिर्फ जितना समझदार होता तो ये हालत ना होती। अयो, तो फिर देर किस बात की? हम अभी के अभी बस अर्जुन का सारा सामान इस घर से उठा करके फेंक देंगे। चलो। नयनतारा, क्या तुम्हें पता है अर्जुन का कमरा कौन सा है? मैं तो यहाँ पहले कभी आई नहीं हूँ। मुझे क्या पता होगा? याद रखूंगी इस भिखारी का कमरा। माला, जरा इधर आना। अमित, क्या तुम हमें बता सकते हो कि अर्जुन का कमरा कहाँ है? एक्चुअली हमें उसका सामान बाहर निकालना है। बिटिया, वो ये फ्लोर पे नहीं है। अर्जुन बाबू का कमरा नीचे है, ऊपर नहीं है। वो जो स्टोर रूम वाला है ना वो। अर्जुन, मेरा भाई इस बेसमेंट में रहता है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? ग्राउंड फ्लोर तो हमारे नौकर रहते हैं। मेरा बेटा यहाँ क्यों है? माफ कीजिएगा सर, लेकिन सिर बाबा ने कहा था कि अर्जुन बाबा से गवारों जैसा बदबू आता है और उनको ऊपर नहीं रखने का है, नीचे ही रखने का है। इसके लिए नयनतारा दीदी ने उनको नीचे शिफ्ट किया। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैंने इसे शिफ्ट किया। हमेशा से यहाँ रहना था, मुझे तो याद भी नहीं। नहीं दीदी, वो जब से गांव से आया है वो यही नरक में रह रहा है और कभी शिकायत भी नहीं किया। तो क्या अगर वो यहाँ रह भी रहा था? हमारा बेसमेंट किसी गांव की झोपड़ी से तो बेहतर ही है ना। कम से कम इसके सर पे छत तो है। अर्जुन हमने कितने कपड़े लेके गया है यहाँ से? नहीं आ रही दीदी, जब सबसे आया है उसके पास एक सेट कपड़ा और एक यूनिफॉर्म है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अर्जुन के पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा है। हाँ दीदी, मैं उनका कमरा रोज साफ करती हूँ। मेरे को अच्छे से मालूम है उनके पास एक ही सेट का कपड़ा है। मॉम डैड, आप लोगों ने अर्जुन को कपड़े नहीं खरीद के दिए हैं? मुझे लगा तुम्हारे मॉम ने खरीदा होगा, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अयो, आप क्या खरीदे? पैसे भी इतना काफी नहीं कि वो हमारे सेट को डेली परेशान करता। वो सब छोड़ो, मैंने उसे अपना पैन कार्ड दिया था। वो अपने कपड़े खुद खरीद सकता। बेचारा बनने की नाटक करने की क्या जरूरत है? वो हमें छोड़कर चला गया तो गाड़ी कैंसिल कर देता हूँ। कहीं वो हमारे पैसे का गलत फायदा उठाए तो? बिल्कुल करेक्ट जी। अरे उसके पास कोई कार्ड है ही नहीं। मैंने उसे कोई कार्ड दिया ही नहीं। अयो, ऐसे कैसे हो सकता जी? क्योंकि जब अर्जुन वापस आई तो आपने तुरंत काट दी।
अर्जुन, अब तुम वापस आ गए हो तो हमारा फैमिली का हिस्सा हो। ये कार्ड रोको और कैश चाहिए तो बोल देना। मैंने उसे अपना कार्ड दिया ही नहीं। उसने इतने साल कैसे गुजारे होंगे? वो तो सबके लिए गिफ्ट भी लेके आया था। जरूर उसने घर से कोई कीमती चीज चुराई होगी और उसे बेच दिया होगा। आप ही बताओ, वो हमें गिफ्ट कैसे दे सकता है जब उसके खुद के खाने के मांगे? गवार कहीं का चोरी ही उसका पैसा कमाने का जरिया था। अच्छा हुआ मैंने वो सस्ता नेकलेस देख दिया, उसने मुझे दिया था। अरे इतनी सस्ती चीज मेरे पहने के लायक नहीं है। नहीं, ये बात सच नहीं है। वो पार्ट टाइम जॉब करता था, उससे ही वो गिफ्ट लाए होंगे। क्या आप लोगों को ये बात पता नहीं है? वो पार्ट टाइम जॉब करता था। हाँ, मैं जब भी शॉपिंग करने जाती थी, बाजू का रेस्टोरेंट में उसको बर्तन धोते हुए देखी है। अर्जुन ने काम करना कब शुरू किया? हाँ दीदी, वो जब से गांव से आया है, मैं उसको बाजू का रेस्टोरेंट में बर्तन धोते हुए देखी है। मेरे को लगा आप लोग को पता होगा। तो जब से अर्जुन यहाँ आया है, वो बेसमेंट में रह रहा है। वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल रहा है और इनका उसने घर से एक पैसा नहीं लिया है खर्चा करने के। अरे तो क्या हुई अगर हमने उस एहसान फरामोश लड़के को नेग्लेक्ट किया तो? वैसे भी कोई भी परफेक्ट माँ बाप नहीं होता और वो हमारे सिख को डेली बुली करता था। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिक्कू सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दे। हमारे परिवार में वायलेंस बर्दाश्त नहीं। अब मैं सीधे उससे ही बात करूंगी। गॉडफादर्स, रियली? तुम लोग भी कमाल हो। बॉस, लेकिन ये सब वो स्कूल मीटिंग की वजह से हुआ है। जानता हूँ, लेकिन तुम तीनों वहाँ क्या कर रहे थे? मैं तो किसी एक को आने को बोला था ना। तुम तो आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। हाँ, डरो मत। वैसे भी मैं तीनों को कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला हूँ। वैसे बहुत टाइम से हमारा वो बॉक्सिंग मैच नहीं हुआ है। क्यों ना आज तुम तीन मिलकर मेरे साथ एक मैच करो। बॉस को जब भी हमें पीटना होता है ना, वो बॉक्सिंग में इसका प्रैक्टिस का बहाना बनाते हैं। नहीं कर सकता। बॉस, आप हमें सीधा क्यों नहीं पीट सकते? हाँ, बिल्कुल। आजा, तू पहले आजा। मैं ही पहले हमेशा क्यों आता हूँ? क्या बात है लोगों? पहले से बहुत पावरफुल बन गया। ट्रेनिंग में नहीं थी क्या? मैं बॉस, ये मूव थोड़ा फनी नहीं लग रहा? हाँ, ठीक है ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं। आजा। ये बॉडी अभी भी मेरे लिए बहुत कमजोर है। लगता है मुझे पढ़ाया ट्रेनिंग दोनों मास्क में करनी होती।
स्कूल लेके जा रहे थे इनको, है ना? स्कूल लेके जा रहे थे। तुम लोग के अंदर दिमाग नहीं है? सुनो, मुझे मालूम है तुम लोग लॉयन ग्रुप के लोग हो, तो क्या इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे भाई को परेशान करने की किसी ने भी कोशिश की ना, सब कुछ जान से मार डालूंगी मैं। अर्जुन, ये कानून का शहर है, ये लोग अब आएंगे तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। अर्जुन, चलो मेरे साथ। आरोही, मैंने रगन ने अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दिए। मेरे मामले में दखल मत दो। अर्जुन, ये तुम क्या बोल रहे हो? घर चलो, अम्मी और अप्पा से माफी मांगो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। माफी? मैं क्यों मांगू माफी? अर्जुन, मैं जानती हूँ, जब से तुम इस घर में आए हो, हम सब ने तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ को बुली करोगे। मेरे साथ घर चलो, अम्मी और अप्पा सब भूल जाएंगे, तुम्हें माफ कर देंगे। बस तुम्हें इतना वादा करना है कि तुम आइंदा सिर्फ को बुली ना करो। चलो। नहीं आरोही, मैं कोई झूठा वादा नहीं कर सकता, और ना ही मुझे उनसे झूठे माफी की कोई जरूरत है। बॉस, मैं क्या बोलता हूँ, ये वाली जो आपकी फैमिली मेंबर है ना, ये गुस्सा तो बहुत करती है, लेकिन आपकी बाकी के फैमिली मेंबर से बहुत अलग है ना? हाँ, यस बॉस। चुप रहो, मेरे काम में टांग मत डालो। चलो चुपचाप यहाँ से। यस बॉस। जब तुम शॉपिंग करने जाती थी, बाजू का रेस्टोरेंट में उसको बर्तन धोते हुए देखी है। Excuse me, मैम, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। तो क्या आपके रेस्टोरेंट में कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करता है? कहीं आप अर्जुन की बात तो नहीं कर रही हैं? बहुत ही मेहनती लड़का है वो अभी बच्चा है, और बड़े बड़े लोगों से भी ज्यादा अच्छा काम करता है वो। मैं तो ये सोचती हूँ कि इसके माँ बाप कितने पत्थर दिल हैं, जो इतने मासूम बच्चे को बर्तन धोने के लिए भेज दिया। हो सकता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हों, इसके लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल था, और तो और एक लड़का हमेशा उसे बुली करता था। कोई उसे बुली करता था? रुकिए, वीडियो है मेरे पास, दिखाती हूँ। ओए, बेटा, इधर आ। ओए, ये कचरा खाना किसने बनाया है? क्या समझ कर रहा है हमें? ये कैसे हो सकता है? इतना गिरा हुआ निकलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। देखा मैडम, इस गुंडे को अगर आप जानती हैं तो इसके माँ बाप को बताइए। ये इंसान नहीं, भेड़िया है। सही कहा। अर्जुन जैसे मासूम बच्चे को कोई इतना कैसे कर पा सकता है? जल्दी करना यार, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। क्या हुआ ना? क्या हो गया? गलत बैग दे दिया बॉस को तूने। मैंने अर्जुन के चेहरे को देख पक्का कल रात को कहीं पर फंस गया होगा। और क्या हो सकता है? पक्का किसी ने इसकी पिटाई की होगी। फैमिली का किस्सा खत्म, और अब स्कूल में मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ूंगा और अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है,
तो अब मैं इस लाइफ को बर्बाद करने नहीं दूंगा। शादी में मुझे सबसे एक सीरियस बात पूछनी है। जी जान लगा के पढ़ाई करें तो क्या वो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम निकाल पाएगा? पागल है क्या? प्राइमरी से सीधे यूनिवर्सिटी जाएगा। मजाक कर। ये एग्जाम है या बुलेट ट्रेन? इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? क्यों? क्या हुआ अर्जुन? हाँ, तुझे क्यों फर्क पड़ता है? तुम लोग फिर से या कल तुम लोग कम घुटने टेके थे, आज फिर से वही करने आ गए हो। अर्जुन, आज मैं तुझे झुकाऊंगा जैसे कल तूने मुझे झुकाया था। बेवकूफ बच्चे, मेरी पढ़ाई खराब कर रहे हो तुम लोग। रॉनी, सिर्फ तुम लोग फिर से अर्जुन को परेशान कर रहे हो। डर नहीं लगता क्या? अब देखना लाइन भी तुम्हारी कैसे बैंड बजाती है। लाइन ग्रुप, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये कचरा विक्रमादित्य रेड्डी का क्वेश्चन करता है। विक्रमादित्य रेड्डी इसी की वजह से मरा। बाला ने गोरसन इसको इसलिए बनाया ताकि वो अपने हाथों से इसका सर धड़ से लग कर सके। बिल्कुल समझा मुझे। अबे इसके चेहरे का जख्म तो देख, ऐसा लगता है कल रात उन्होंने इसे बहुत खेला है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसको ये सब चोटें लाइन पे दे दी है। हम लोग इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बकवास बंद करो। लाइन ग्रुप एक बहुत ही असरदार कंपनी है, समझे? अभी यहाँ से निकलो और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। बड़ा हीरो बन रहा है। मुझे पता है तुम लड़ रहे हो ना बहुत माहिर, इसलिए आज हम तुम्हारे लिए एक्सपर्ट लेके आए हैं। कल तो बड़ा कूल बन रहा था ना? चलो रिमेक करके दिखा। कोशिश करी है। अरे हमने तुझे बताया ना कि अर्जुन बहुत बड़ा एहसान फरामोश है। उसके लिए परिवार की कुर्बानी देना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। अरे माना कि हमने अर्जुन को नेग्लेक्ट किया, हर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो हमारे सिर्फ गोली करे। और वैसे भी लायन ग्रुप के साथ पंगा बहुत बड़ा मिस्टेक। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिड हमेशा अर्जुन को बुली करता है। क्या मतलब? ये देखिए, ये सिड है। साले, हिम्मत तो देखो इसकी। मेरे रास्ते में आएगा, तेरी तो घर। हमारा सिर ऐसा कर ही नहीं सकता। और अगर किया भी होगा तो जरूर इसकी कोई मजबूरी नहीं होगी। एग्जैक्टली। जरूर पहले अर्जुन हमारे सिर को परेशान किया होगा। हाँ, मेरे पास ऐसे दर्जनों वीडियोस हैं। ये सिर्फ एक वीडियो है। हर वीडियो में सिड अर्जुन को बुली कर रहा है। कभी रेस्टोरेंट्स में, कभी स्कूल में, कभी घर पे। सिड ही अर्जुन को हमेशा बुली करता है। प्लीज आरोही, शायद ये वीडियो फेक है। अरे जरूर वो अर्जुन ने एआई की मदद से बनाया होगा। बहुत बड़ा गिरगिट है, गिरगिट। सबको सच्चाई दिखाने के लिए आज मैं लाइव आप लोगों को यहाँ लेके आई हूँ। चलिए, हाँ दिखाओ। चलो चलो बाबा, बड़ा हीरो बन रहा था ना। अब हम लोगों के सामने शुरू करो और दिखा कैसे लड़ा था तुम। चल शुरू को बाहर आ, लड़के दिखा। चल। अर्जुन, तुमने अपना असाइनमेंट किया? असाइनमेंट? कौन सा असाइनमेंट? अरे वही जो मीना ने दिया था। सिर्फ तुम्हारी बाकी है। जल्दी से सबमिट कर दो। कोई मोबाइल में चेक करता हूँ।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी हालत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ एक कार रिपेयर शॉप में। इसलिए मेरे पास ये फ्रेंच होना भी मामला है। पर अर्जुन इस पे तो भूल लगा है। नहीं, ये खून नहीं है, ये एक्चुअली वो लाल पेंट है। रुको मैं जरा वो असाइनमेंट बताता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन ने इतने बुरे वक्त में एक कार रिपेयर शॉप में भी काम किया होगा। मेरा भाई कितना अकेला था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं वो कार रिपेयर शॉप में काम करता हूँ, तो ये हैमर होना भी नॉर्मल है भाई, बहुत नॉर्मल है। अर्जुन ने कैसा तोड़ा है, इस पे तो कील लगे हुए हैं। नहीं, ये एक्चुअली वो नया डिजाइन आया मार्केट में, ये वही है। सही तो कह रहा है, थोड़ा ही होगा वो। मैं बताना भूल गया, मैं तरबूजा ही बेचता हूँ, तो इसलिए ये बैग में रखा होगा। चलिए क्या किसी को अर्जुन भाई, हम तुम से बैठ के बात करते हैं ना, ये जुर्म के रास्ते में मत जाइए। मुझे भी तो बोलने दो। अर्जुन भाई, हम तो बस ये पूछने आए थे कि क्या हमारा फाइट ज्वाइन करोगे? अगर नहीं ज्वाइन करोगे तो कोई बात नहीं, हम ऐसे चले जाते हैं। चल भाई, चल। यही सब दिखाने तो हमारे साथ चल चल, ऐसे घटिया लड़कों से सफाई नहीं दी, सफाई देने को बचा ही क्या। हो गई कैसा नहीं? उसे निकाल, उसे निकाल, उसे निकाल। भाई, तूने अर्जुन को बहुत बुरा पीटा था क्या? वरना तू ही बता, वो आज क्लासरूम में ये सब लेकर क्यों आता? और इन सब चीजों के साथ तुम लड़ भी नहीं सकते। सही कहा, कितना ही मास्टर हो, चाकू देखकर तो सबको डर लगता है, उसको निपटाना आसान नहीं था। उसे निकाल। सच क्या है? भाई, हमारी बात हुई थी कि हर बंदे को 500 मिलेंगे अर्जुन को पीटने के, और अब तो अपनी जुबान से पलट रहा है। क्या है? हाँ? ऐसा क्यों किया? क्या ये सच बोल रहा है? मतलब अर्जुन वो सारी चीजें अपने सक्सेस के लिए लेके आया था। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा दिखना मत। डैड, अर्जुन मुझे क्लास में बहुत बुली कर रहा था।
बस इसलिए मैंने इनकी हेल्प ली। मैं बस उसे डराना चाहता था, उसे चोट पहुंचाने का तो मेरा कोई इरादा ही नहीं था। एक बात बता से, क्या अर्जुन ने सच में तुझे बुली किया है? शायद उसे लगता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ और वो मुझे घर से निकालना चाहता है। मैं जानता हूँ कि मुझे ही घर से चले जाना चाहिए था, उसे नहीं। आयशु, बेटा, हमको कैसे निकाल सकती? रुक से, तुझे पता है अर्जुन एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करता है? अर्जुन रेस्टोरेंट में काम करता है? सीधे एक काम करो, जाओ अपने क्लासरूम में, जाओ ब्रेक कर दो। डैड, मम्मी, आप दोनों को क्या लगता है? डैड, मम्मी, आप दोनों को क्या लगता है? आरोही, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। सिड और अर्जुन दोनों बच्चे हैं, मस्ती कर रहे थे। और वैसे भी अर्जुन ने तो कहा था कि ये हथियार वाला बैग गलती से आपके पास आ गया बॉस। इसने आपको दिया था। सॉरी बॉस, सॉरी। डैड, मम्मी, अर्जुन ऐसे तो रहते हैं, इनके पास कोई काम। ये लोग यहाँ वापस क्या कर रहे हैं? इनके पास कोई काम नहीं है क्या? लगता है अर्जुन आज भी घर नहीं जा पाएगा। तुम लोगों ने मेरी बैग में हथियार क्यों डाले थे? अर्जुन ऐसे तो बहस क्यों कर रहे हैं? पागल हो गया क्या? साले लोगों को पागल हो गया हो? ये हथियार वाला बैग गलती से आपके पास आ गया बॉस। इसने आपको दिया था। सॉरी बॉस, सॉरी। अर्जुन, तुमने कहा था कि तुम मेरे घर पे ट्यूशन करने आओगे। ट्यूशन? मैंने ऐसा कब बोला? डोंट से तुम बोल रहे हो। मैं सच में ऐसा कहा था। वैसे मैं तुम्हें क्या पढ़ा सकता हूँ? अरे चलो ना, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। हाँ चलो चलो। अर्जुन, जा रहा हूँ बेटा, और अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, और जल्दी वापस आने की जरूरत नहीं है। हाँ, टाइम लेकर आना, आराम से पढ़ना। अरे बाबा भाई, एक बात बताओ, बहुत 40 साल तो सिंगल है, फिर ये इश्क में इंटरेस्ट कैसे? मुझे भी शुरू में समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आया कि बॉस स्कूल जाने की जिद क्यों कर रहे थे। क्या बोलते वाले भैया? मुझे क्या लगता है कि बहुत जल्दी घर में ना जूनियर मिसेज रेड्डी आने वाली है। अर्जुन, हाँ, क्योंकि मैं तो प्रिया, तेरी गाड़ी कब से आ गई है? प्लीज प्लीज चलाओ मत, चलाओ मत। समझाओ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। कल रात को तुमने खुद बोला था अपने बेडरूम में सोने के लिए, पर तुम नहीं, प्लीज शादी रो मत, प्लीज। कसम से मैंने कुछ नहीं किया है। आई स्वेयर शादी में मैंने कुछ नहीं किया। कसम से। कसम से। अभी भी पेश हो, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अर्जुन, ये कैसा शोर है? कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं रिया, कुछ ऐसा ही कर रहे हो। मैं अंदर चेक करने। नहीं, अंदर मत जाना। मैंने बोला मत आने को। क्यों आ गई? क्या मतलब क्यों आ गई? ये मेरा घर है, मैं जहाँ भी जाऊँ।
वैसे तुमने शालिनी को देखा क्या? सुबह से गायब है वो। शालिनी नहीं, मैंने नहीं देखा। वो शायद जल्दी निकल गई होगी। अर्जुन, मुझे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। कल तुमने कुछ कांड तो नहीं किया ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे अगर कुछ किया भी हो तो मैं उसे नहीं बताऊंगी। शालिनी यहाँ है भी नहीं कि तुमने उसके बेड पे मस्ती किया था। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे ये ब्लैंकेट को क्या हुआ है? ये इतना फुला हुआ क्यों है? रिया, वो मैं कैसे समझाऊं? वो लड़कों के साथ सुबह सुबह ये सब होता है, इट्स नॉर्मल। यू नो, बायोलॉजिकल एंड फिजिक्स। या ओह गॉश अर्जुन, जब बिल्कुल शालिनी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके बेड पे ये सब हरकतें करो। बेशरम कहेंगे। रिया, प्लीज तुम बाहर जाओ, मेरे कपड़े पहन लो। जाओ बाहर। कहीं तुम्हारे शालिनी की कोई सिगरेट जिसने छुपा रखी है इस ब्लैंकेट के अंदर? अरे नहीं, कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर इसके नीचे क्या है? तुम्हारे एक साथ रहते पूरी रात। हाँ, सुनिए तो क्या? अर्जुन, पापा को क्या बोल रहे हो? बहुत शालिनी, मैंने तो मजाक किया था, पर मुझे नहीं पता कि तुम फास्ट निकलेगी। प्रिया प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम दोनों अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो और वैसे भी मैं बहुत छोटी हूँ। बाय। अरे प्लीज। नहीं शालिनी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। छोड़ो। शालिनी, अरे किधर उतर गई? दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ दूंगा। डैड, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ढूंढा है। मिलो, ये मिस्टर अय्यर से। सोहनलाल, तुमने बोला था मेरी बेटी खूबसूरत है। ये तो खूबसूरत नहीं, भला की खूबसूरत है। जैसे आसमान से कोई और उतरी हो। सर, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है। सोहनलाल, वो 3 लाख रुपए भूल जाओ जो जुए हारे थे। मैं 2 लाख रुपए और दूंगा तुम्हें शादी के खर्चे के लिए। मजे करो। 2 लाख और? सुना शालिनी, सर 2 लाख और देंगे। कितने बड़े दिल वाले हैं सर। पूछे इन्हें कैसे बेच सकते हैं? पागल लड़की, मैं 3 लाख रुपए काश खेलने में इनके साथ में हार गया था। और वैसे भी तेरी उम्र हो गई है, अब तेरी शादी का वक्त है। मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं अपना कर्जा चुकाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा। आइए सर, बड़े आदमी हैं, तेरे को जिंदगी भर रानी बना के रखेंगे। वाह, कितने सेक्सी पहना है। मत डैड, मैं इनसे शादी नहीं करने वाली। मैंने मॉम से प्रॉमिस किया कि मैं कॉलेज जाऊंगी। कॉलेज इधर शहर जाने को पैसा नहीं है। अर्जुन, तुम बाहर आओ। बाला, मेरे पास कंग्रेट है। मुझे वो लड़की सही सलामत चाहिए। अर्जुन, तुम बाहर आओ। फिर डेटी मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तेरे को तो जिंदा नहीं छोड़ू। ठीक है। हेलो, बाला, तेरे पास 15 मिनट है। मुझे वो लड़की सही सलामत चाहिए। अगर उसे एक खरोच भी आई है ना तो मैं हैदराबाद को कब्रिस्तान बना दूंगा।
अर्जुन तुम किससे बात कर रहे हो? अर्जुन कहाँ जा रहे हो? रुको। ये नामुमकिन है। मेरा बेटा सिर्फ कातिल है। मॉम, डैड, यही सच्चाई है। आप लोग जिस सिर्फ को सही समझते थे वो गलत है, और जिस अर्जुन को गलत समझते थे वो सही था। अरे ये तो डैड की कार है। अच्छा मौका है इस कचरे को सबक सिखाने का। साले कुत्ते, ये गंदी आंखें मेरे सामने मत कर, समझा? अर्जुन बेटा, हम लोगों को माफ कर दे बेटा। तू घर चल, लक्ष्मी ने कहीं अच्छा खाना बनाएगी। ये जरूर इन लोग की कोई नई नौटंकी है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है शादी। अपना ये छोटा नाटक बंद कर। हम सबने सीसीटीवी फुटेज देख लिया है। अब तेरा मुखौटा खुल चुका है। काला बाजार के पुराने गोडाउन में। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ, जल्दी से काला बाजार चलो। भैया सर, वाला याद नहीं, मैंने आपको बेटी दिया, अब मेरे पैसे निकालिए। अब इसकी कीमत 3 लाख रुपए नहीं रही। भूल गए ये लड़की किसी और लड़के के साथ बिस्तर गरम कर रही थी। दागदार माल की कीमत कम होती है। सर, ऐसा मत कहिए सर। नालायक, मैंने तुझे 5 वर्ष कर बड़ा किया और तू बॉयफ्रेंड के साथ घूमती। बोल तो तू। सर, ये हैदराबाद की सबसे सुंदर लड़की सर। 3 तो डायलॉग दे दीजिए सर, इससे कम मत कीजिए सर। 16 लाख देख लो, पूरे हैं। धन्यवाद सर। थोड़ी सा शर्म करो, और अगर जुए लग चुके हो, बेटी को बेच रहे हो, कुछ तो रियाज करो। क्या आपकी भी बेटी है? चुप कर मत समझा। तो वहाँ देखो दोनों मेरे लिए मने हो सो मर जाओ कहीं जाके। अर्जुन भैया, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से। अरे वाह, लेग स्पिनर, तू आ गया ना? अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तेरी ये टांग तोड़ के तेरे हाथ में न दिया ना, मेरा नाम अय्यर नहीं। तू
तू मेरी टांगे तोड़ेगा? अर्जुन चुप रहो, धीरे आगे से सारे गुंडे। अर्जुन तुम चले जाओ यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। ये मांस अन्ना का अड्डा है। यहाँ कोई भी आता है अपनी मर्जी से, जाता है मांस अन्ना की मर्जी से। समझ में आया ना तुम सबको? हाँ हाँ, मांस अन्ना। तू वही मांस अन्ना की बात कर रहा है ना, जो लोगों के पीछे कुत्ते की तरह घूमता है। तेरी इतनी हिम्मत, सीधे डॉन लूगू का मजाक उड़ाएगा तू? हाँ? अब तुझे सबक सिखाता हूँ। क्या रहा? मार इसे। रुक जा। अर्जुन, ये क्या पागलपन है? अब तू क्या कर रहा है यहाँ? माफ कीजिए, ये मेरा बेटा नादान है। जो कुछ भी है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और ये छोटा सा गिफ्ट हमको दीजिए, पर हमें जान दीजिए। ठीक है, इस कचरे को लेकर तुरंत यहाँ से निकलो, मैं इसकी जान ले लूंगा मैं। अर्जुन तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मेरी वजह से मुसीबत में मत पड़ो। अभी शायद हमारी आंखें मुलाकात हो। इस परिवार के भीख की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरा रिश्ता इस कार्ड की तरफ पहले ही टूट चुका है। अर्जुन, क्या कर रही है तू? तेरी इस हरकत की वजह से हम सबकी जान खतरे में आ गई है। अगर हम सबको कुछ हो गया तो किसी को कुछ नहीं होगा। क्या बोला? किसी को कुछ नहीं होगा। बेटा, यहाँ पर ये जो घड़ी दिख रहा है ना, इसकी सुइयां भी मेरे इशारे के बगैर हिलती तक नहीं। और तू मेरे बिना इजाजत के यहाँ से चला जाएगा। शुक्र बॉस आप आ गए, वरना एक डेढ़ साला बंदा डॉन लोगों का मजाक उड़ा रहा था। बॉस इसे जिंदा मत छोड़ना, इसने हमारी बेइज्जती की आपकी। छोड़ो मत इसे। अन्ना, ये बच्चा नादान है, इसे माफ कीजिए, इसने गलती की है। चुप है बुड्ढे। जानता है इस लड़के ने मेरे बॉस लोगों का मजाक उड़ाया है। लोगों को जानता कौन है? इस शहर के जो 3 टॉप के डॉन है, उनमें से एक लोगो है। लोगों का मजाक उड़ाना मतलब अपने मौत को दावत देना है। अच्छा, तो लोगों के लिए काम करता है ना? इज्जत से नाम ले लड़के, इज्जत तो तू अब मेरी करेगा। तू लोगों का कुत्ता है ना? रुक, अभी तेरे मालिक को फोन करता। सुना ना, सुना? देखो ये जेल साला बंदा क्या कह रहा है? ठीक है, 2 लोगों को कॉल लगाएगा। अभी सीधी होगा है। लोगों, ध्यान से सुन। बाला और लक्ष्मण के साथ 5 मिनट के अंदर काला बाजार गोदाम में पहुंच। अभी के अभी। लड़के, जानता भी है लोगों कौन है? अरे विक्रमादित्य, ऋतिक के मौत के बाद इस शहर का कोई राज करता है, इस शहर का कोई बॉस है, तो वो लोगो है। और तू साला कल का लौंडा, तू उसको कॉल करेगा पिकाच शॉट। तू
तू हमें मरवाता ही मानेगा ना, तू क्या लिहाज कर। डैड ये नहीं सुधरेगा, इसके चक्कर में ना हम सब मारे जाएंगे। हमें अभी इसी वक्त उससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। अयो फिर बिल्कुल सही बोलता जी, ये अर्जुन हमारा बेटा नहीं, हमारा मौत है मौत। अर्जुन, माँ बाप होने के नाते तुझे हमने नर्क से निकाला है, फिर भी तू हमारे खानदान को खत्म करने में तुला हुआ। आज मैं सबके सामने तेरे से रिश्ता तोड़ता हूँ। आज के बाद तेरा और हमारा खानदान का कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, फिर मैं आज से बल्कि अभी से रंगनाथन परिवार से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। हाँ तो ठीक है, आज से हमारे और तुम्हारे बीच सब कुछ खत्म। डैड चलिए यहाँ से। बाला सर, लोगों सर, लक्ष्मण सर, अच्छा हो गया आप आ गए। स्कूली बच्चे, तू और तेरी फैमिली इतिहास में जमा होगी। बाला सर, इसने आपको गाली नहीं की, पर हमने इससे सारे रिश्ते तोड़ दिए, हमारी फैमिली को बख्श दिया। अयो बिल्कुल करेक्ट जी, ये गुंडा हमारा कोई नहीं लगती। कम चलाएगा। अर्जुन तुम? शालिनी, मैंने कहा था ना मैं किसी को कुछ नहीं होगा। बड़ा करो मैडम। ये नामुमकिन है, ये भिखारी बॉस कैसे बन गया? कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुम्हारे सामने लायन ग्रुप के चेयरमैन खड़े। लाला, ये लोग हमारा नाम लेकर शहर में गुंडागर्दी वसूली कर रहे हैं। लेकर जाओ इन सबको और ठीक वैसी ही सजा देना जैसी एक कप्तान को मिलती है। समझे? ठीक है बॉस। मुझे सच में पता नहीं था कि आप तीनों का भी बॉस है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अबे इज्जत से बॉस का लड़का बोल रहा है। अर्जुन बेटा मेरी बात सुन। सुंदरम, रिश्ता टूट गया हमारा। आज से तुम सब मेरे लिए मर चुके हो। अर्जुन तुम ऐसा कैसे बोलती? तुम्हारी माँ है। माँ हो, अगर माँ होती ना तो अपने बेटे को बेसमेंट में तड़पते हुए नहीं छोड़ती। अर्जुन भाई ऐसे बात मत कर, हम सब जान चुके कि तुम बिल्डिंग से गिरा नहीं था, जिससे बिल्डिंग से धक्का दिया था। हाँ अर्जुन, हम सबको पता चल गया इससे ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर इसका सजा अपनी फैमिली को तो मत दो। ये गलती सिर्फ सेठ की नहीं है, आप सब की है। चलो शालिनी, इन मगरमच्छों के बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। नहीं बेटा, हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। आपका बेटा वहाँ है, मैं नहीं हूँ। तो उसका हाथ पकड़िए और मेरा नहीं। डैडी अर्जुन ना तो ज्यादा ही देर खाना बन रहा है। थोड़ा बड़ा आदमी क्या बन गया, आसमान से पैर ही नीचे नहीं आ रहे।
डैड आप फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। हमें तेरी साथ की जरूरत नहीं है फिर। आज तक तुमने हमारे सर झुकाने के अलावा काम किया ही क्या है? तू मेरा बेटा नहीं है, हमारा खानदान का कलंक है। डैड प्लीज आप तो ऐसे मत बोलो। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती हुई है, पर मैं उनको आपका ही बेटा। डैड आप ऐसे मत करो प्लीज। मुझे बात तो बोला, तू मेरा बेटा नहीं है, तू हमारा परिवार का वो काला डब्बा है जो कभी नहीं डूबेगा। मेरा बेटा नहीं है, हमारा खानदान का कलंक है, कलंक। हमने तुमको कितना प्यार दिया, आँख बंद करके तुम पर भरोसा किया, और तुमने हम सब की आँखों में धूल झोंका। अर्जुन बेटा, अर्जुन बेटा, मैं तेरे से हाथ जोड़ता हूँ, हमें माफ कर दीजिए। अभी भी हम तेरे माँ बाप हैं। चलो शादी। इंसान को जन्म देना आसान होता है सुंदरम जी, पर माँ बाप बनने के लिए कलेजा चाहिए होता है। आपने कभी उसे पाला ही नहीं, सिर्फ तोड़ा है। अब हक मत जताइए, अब आपकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। अगर आप लोगों ने पहले ही अर्जुन पर भरोसा किया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमने इतना खो दिया है। मैंने अपना फैसला कर दिया है। सिर्फ कल सुबह होने से पहले तू इस घर से दफा हो जाओ। मैं तेरे से कभी नहीं देखना चाहता। अयो जी, लेकिन हमने इसे बचपन से पाला है। ये हमारा बेटा बनने का लायक नहीं है। तूने हम सबका पसंदीदा खाना अपने हाथों से बनाया। आपने मुझे हमेशा सबसे ज्यादा प्यार किया है डैड, और मैंने अर्जुन से नफरत की क्योंकि मैं आप लोगों को खोना नहीं चाहता था। डैड आपने मुझे बोला घर छोड़ के चले जाओ, तो मैं अभी चला जाऊंगा। बस जाने से पहले आप लोगों को अपने हाथ का बना खाना खिलाना चाहता था। मैं नाराज हूँ, लेकिन तुझे अभी भी मैं अपना बेटा मानता हूँ। तू कुछ के लिए बाहर रहकर बड़ा होना सीखो। जरूर डैड, आप लोग खाना एंजॉय कीजिए। भाई तू क्यों नहीं खा रहा? तू भी खा ले। मैं इन लोगों के साथ खाने में शामिल हुआ, क्या होगा मैं दोबारा कुछ खा ही ना। आप लोग खाना शुरू कीजिए ना। तूने खाने में क्या
फंस गया ना शिकार। क्या तुम्हें पता है इस खानदान की हर एक चीज पे ना सिर्फ मेरा क्यों? क्योंकि इस खानदान की हर एक चीज पे सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घर से निकालने की? क्या वो अर्जुन इसे घर का बेटा है? तुम लोगों के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है ना? डरो मत, इसमें तो नींद की गोलियां नहीं है, डर तो नहीं होगा। मैं जो आँखें खुलेगी ना, मैं मर जाऊंगा। लक्ष्मी, आरोही, हम जिंदा हैं। वो शैतान हमें जिंदा जलाना चाहता था। हमारी जान किसने बचाई? अर्जुन बेटा, तुमने हमारी जान बचाई ना, हमें मौत के मुंह से निकाला। आपने इस शरीर को जन्म दिया और आज मैंने उस खून के कर्ज को चुका दिया। आज से हमारा हर हिसाब बराबर है। दिया दान। अर्जुन बेटा सुनो, हमें माफ कर दे।